प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाली हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति को धमकी की थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 10वां अध्याय, पद संख्याएं 38 से 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी।
उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल हमने पहले पाठ में योना नबी के बारे में सुना कि योना को ईश्वर के आदेश मिला था कि वो निनिवे शहर जाएं, वहाँ के लोगों को प्रायश्चित का मार्ग बतावे। लेकिन योना ने ईश्वर के आदेश की अनसुनी कर दी, उसे ठुकराया और नाव से वो बच के दूर भागना चाह रहा था। जिस नाव पर वो बैठे थे वहाँ उस समुंदर में बड़ा तूफान आया, आंधी आई और नाव वालों ने, मल्लाहों ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया और बड़े मच्छ के पेट में योना चला गया और मच्छ ने उसे समुद्र के किनारे 3 दिन बाद छोड़ दिया। और उसके बाद आज हम जो पाठ सुनते हैं उसका दूसरा हिस्सा है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए योना निनिवे शहर की ओर जाते हैं और पश्चाताप का संदेश सुनाते हैं। निनिवे इस्राएल का हिस्सा नहीं था, वहाँ इस्राएली लोग यानी विश्वासी लोग नहीं रहते थे। वह शहर असीरिया साम्राज्य की राजधानी थी, बहुत बड़ा शहर, और उस शहर में जो लोग रहते थे वो हिंसक प्रवृत्ति के थे, पापी थे, और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि वहाँ के लोगों में परिवर्तन आवे। ये योना नबी का ग्रंथ इसलिए लिखा गया, लोगों को, इस्राएली लोग बाबुल के प्रवास के बाद गैर यहूदियों के प्रति, गैर इस्राएलियों के प्रति अनुदार थे, बहुत क्रूर थे। तो उनके अंदर ये सोच पैदा करने के लिए कि ईश्वर सबको प्रेम करता है, ईश्वर सबको चाहता है, ईश्वर सबको क्षमा देता है, सबको स्वीकार करता है, इसीलिए यह ग्रंथ लिखा गया। निनिवे के लोगों ने योना की बातों को सुना। 40 दिनों के अंदर उनके शहर का, जिसे वे बहुत प्यार करते थे, उस शहर का विनाश होगा। तो उन्होंने पश्चाताप किया। वे टाट ओढ़ लिए, राख पोत लिए, सारे लोगों ने पश्चाताप किया। राजा ने भी सुना तो राजा भी प्रायश्चित के मार्ग को अपनाने लगे। हम सब के लिए भी ये सीख मिलती है कि जिसके पास अधिकार है वो प्रभु के आदेश को सबसे पहले सुने और तब बाकी लोगों में भी इसका असर होगा। हमारे प्रभु यीशु ने भी पश्चाताप का प्रचार किया, लेकिन यीशु को सुनने वाले लोगों ने यीशु से चिन्ह मांगने लगे और यीशु पर दोष लगाने के लिए वे चिन्ह मांगते थे। निनिवे के लोगों ने उस अपरिचित योना से कोई चिन्ह नहीं मांगा, लेकिन उनकी बात को उन्होंने सुना और पश्चाताप किया और प्रायश्चित के कार्य करने लगे। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की बात को कहकर योना का चिन्ह के प्रति संकेत दिया, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन फरीसियों का सवाल ये था कि हमारे प्रायश्चित करने से क्या ईश्वर अपना मन बदलेगा, ईश्वर का मन फिरेगा? ईश्वर अचल है, अटल है। ईश्वर को मन बदलने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो पहले से ही पवित्र है। वो दया, अनुकंपा और करुणा से भरपूर है और वो पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। ईश्वर का प्रेम पापियों के प्रति हमेशा है। वो चाहते हैं कि हम बदले, हम सुधरे, हम परिवर्तित हो जाएं, हम पश्चाताप करें, हम प्रायश्चित के मार्ग को अपनाएं। प्रिय भाइयों बहनों, निनिवे के लोगों ने जिस तरह योना की बातों को सुनकर प्रभु की ओर मुड़ लिए और जीवन को बदल दिए और ईश्वर ने उन पर अनुग्रह किया। जब कभी प्रायश्चित के अवसरों का हम सदुपयोग करेंगे, ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे। बार बार ईश्वर की तरफ मुड़ने के लिए हर क्षण का हम उपयोग करें। आज का सुसमाचार हम सुनते हैं कि यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते शायद यीशु थक गए, उन्हें विश्राम की ज़रूरत थी, वो आराम करना चाह रहे थे और रास्ते में बथनिया गांव पड़ता है जहां मार्था और मरियम का घर है और यीशु उनके घर जाते हैं। यहाँ पर हम दो अलग अलग व्यक्तित्व से परिचित हो जाते हैं। दोनों में अच्छाइयाँ हैं। मरियम और मार्था दोनों अच्छे व्यक्ति हैं। हम देखते हैं उन दोनों बहनों में मार्था हमेशा कार्य करने में आगे रहती है। उनके अंदर मेहमान नवाजी की काबिलियत है और अच्छी क्षमता है, उसको वो प्रदर्शित करते हैं। याद होगा जब लाजरुस का देहांत हुआ, यीशु उस बथनिया गांव पहुँचे। यीशु की अगुवानी करने के लिए सबसे पहले मार्था आई और मार्था यीशु को कब्र के पास ले आई। मार्था ही बातचीत करती रही, बातचीत करने में, हर कार्य में मार्था आगे रही। हम में से बहुत सारे लोग भी मार्था की तरह है। हम लोगों में अच्छे कार्य करने का, बहुत कुछ करने की क्षमता है और यीशु इस अच्छी क्षमता का, सेवा का खंडन नहीं करते हैं, दोष नहीं लगाते हैं। मरियम यीशु की बातों को सुन रही है, मार्था सेवा में लगी है। यीशु ये नहीं कहते हैं कि मार्था तुम गलत काम कर रही हो, ये यीशु नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि मरियम ने उत्तम मार्ग चुन लिया है। दोनों कार्य जरूरी है, सेवा भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, प्रभु के पास बैठना ज़रूरी है। हम आज सुनते हैं कि मरियम जब यीशु की बातों को सुन रही थी तब मार्था यीशु से शिकायत करती है। वो कहती है, प्रभु क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। सेवा के कार्य में, मेहमान नवाजी में वो लगी हुई है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर शिकायत है और प्रभु को अपनी बहन की शिकायत करती है। जब हम काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, उस काम को ही प्राथमिकता देते हैं और अपने श्रम, अपने कठिन परिश्रम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी हम अपने में आत्ममुग्ध हो जाते हैं, तब हमारे अंदर शिकायत करने की प्रवृत्ति उभर सकती है और नकारात्मकता की सोच पनप सकती है। तो हमारे काम में कोई हमें हाथ बटाता नहीं, हमारे कठिन कार्य को कोई देखता नहीं, हमें कोई पुरस्कार नहीं देता, हमें कोई शाबाशी नहीं दे रहा है, आदि आदि विचार हमारे अंदर आ सकता है। तो यीशु के जवाब को सुनने की ज़रूरत है। यीशु कहते हैं, मर्था मर्था तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो। सबसे पहले यीशु ने 2 बार नाम लिया, मर्था मर्था।
इसका क्या अर्थ है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं कि ईश्वर के दूत ने अब्राहम को दर्शन देकर अब्राहम का नाम 2 बार लिया, अब्राहम अब्राहम। और आगे याकूब को जब दर्शन मिला, ईश्वर की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, याकूब याकूब 2 बार। मूसा को भी ईश्वर ने पहली बार जलती झाड़ी में दर्शन दिया, तो ईश्वर ने कहा मूसा मूसा। और सामुएल, बालक सामुएल को ईश्वर ने जब दर्शन दिया, सामुएल सामुएल कह के पुकारा, सामुएल ने उत्तर दिया, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोल। नए नियम में यीशु को हम सुनते हैं, यीशु ने सिमोन पेतरुस को सिमोन सिमोन कह के पुकारा अपनी मृत्यु के पूर्व, और चेतावनी दी कि वो शैतान के मार्ग से हट जाएं। जब साउल का मन परिवर्तन के लिए यीशु ने उन्हें आह्वानित किया, तब यीशु ने कहा, साउल साउल जिसका तुम अत्याचार करते हो, वो मैं ही हूँ। यीशु स्वयं ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं क्रूस पर मरते हुए, यीशु ने कहा, एली एली लामा शबक्तानी, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो 2 बार नाम पुकारने का अर्थ क्या है? इब्रानी संस्कृति में इसका 2 अर्थ है। पहला, ये घनिष्ठता दिखाते हैं, गहरे प्रेम को दिखाते हैं, गहन प्यार को दर्शाता है। और दूसरा ये है कि जब कोई महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है, महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है ईश्वर के द्वारा और यीशु के द्वारा, तो ये 2 बार नाम पुकारे जाते हैं। तो जब हम लोग शिकायत करते हैं मार्था की तरह, तो ईश्वर हमारा भी नाम 2 बार लेकर हमें पुकारते हैं। ईश्वर हमसे कहते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े कोमल प्यार के साथ कि मेरे मित्र, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, एक महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर कान दो, अपना जीवन मुझ में केंद्रित करो। जिस तरह यीशु ने मार्था से कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, हमें भी प्रभु आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दोनों पाठों में हम एक ही मूल शब्द पर हमारा ध्यान प्रभु केंद्रित करना चाहते हैं, वो है सुनना। योना ने ईश्वर की आवाज़ को पहले ठुकरा दिया, बाद में सुना। निनिवे के लोगों ने योना के संदेश को सुना और उसका अच्छा परिणाम हुआ, उनके पाप क्षमा कर लिए गए। मरियम ने यीशु को सुना और मार्था को उसी तरह मरियम की तरह बैठकर सुनने के लिए यीशु कहते हैं। हमें से अधिकांश लोग बोलना चाहते हैं, बोलना अच्छा लगता है, सुनना कम ही लोगों को सुहाता है। और हमें से बहुत सारे लोग जब सुनते हैं दूसरे को, इस विचार से सुनते हैं कि इसके बाद हम क्या जवाब दें। प्रभु चाहते हैं हम भी कुछ उस तरह की सोच के बिना केवल सुनने के लिए सुने और सुनी हुई बातों का अनुसरण करने के लिए, अनुपालन करने के लिए सुने। प्रभु के पास बैठकर प्रभु की बात सुनना जरूरी है। सर्वप्रथम जरूरी है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। ईश्वर हमारे अंतरात्मा में बोलते हैं, उसमें हम दीन दुखियों की आवाज़ को सुन सकते हैं। रोगी, शरणार्थी, भूखे, नंगे, प्यासे और बेरोजगारों की आहों को
पुकार को हम सुने, उनके आर्तनाद को सुने और उनकी बातों को लेकर हम प्रभु के पास आवे, प्रभु को सुनाएं और उसके बाद उन बातों को लेकर प्रभु हमसे क्या करना चाहते हैं इसे भी सुने। अक्सर जब हम प्रार्थना में आते हैं, हम जानते हैं कि हमारा कार्य है प्रभु को सुनना, लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा भावुकता में हैं, यदि हम निराश हैं, हमारे अंदर अवसाद है, तो अक्सर हम अपने को ही सुनते हैं, हम प्रभु को नहीं सुनते हैं। हम अपने को नहीं, ईश्वर को सुनने, ईश्वर की बात को हमारी अंतरात्मा में सुनने की उस प्रवृत्ति को, उस आदत को हम बढ़ावें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में सुंदर बात कही है, एक क्षण मुझे अपने पास बैठने का अवकाश दे दे, अपने काम को मैं बाद में निपटा दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता को, अपने कामों को बाद में निपटा ले और प्राथमिकता प्रभु के साथ बैठकर, प्रभु के पास बैठकर उनकी बातों को सुनने, प्रभु पर केंद्रित जीवन बिताने का हम प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें सुनने की शक्ति दी है। हमें कृपा दे प्रभु, हम अपने सेवा कार्य और अच्छे कार्य करते हुए तुझे सुनने और अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता तुझे देने की कृपा हमें प्रदान कर। हम इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो लगातार भाग दौड़ में है। प्रभु, इस दुनिया के सभी लोगों को तू आशीष दे कि वे सभी अपने व्यस्त जीवनचर्या के बीच में तेरी ओर मुड़े, तुझे प्राथमिकता दे और तुझ पर केंद्रित जीवन जीने की कृपा हम सबको प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।